नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शाश्वतदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय।
शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया।
भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता कक्षा में। तो पिछली बार हमने श्लोक संख्या अध्याय 3 का श्लोक संख्या 29 पे चर्चा किया था। तो आज हम श्लोक संख्या 30 पे चर्चा करेंगे और पहले हम श्लोक का पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर हम मंगलाचरण के साथ चर्चा करेंगे श्लोक पे। अध्याय 3 श्लोक संख्या 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। श्लोक संख्या 31। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक संख्या 32। ये त्वा एतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। श्लोक संख्या 34। इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावसम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य के ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। श्लोक संख्या 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवासी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्लोक संख्या 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेयनम् इह वैरिणम्।
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। श्लोक संख्या 38। धूमेन आव्रियते वह नीर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। श्लोक संख्या 39। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धि यथा अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोयते विमोयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सहजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो पिछली बार हमने श्लोक संख्या 29 देखा था, अध्याय 3 का। तो आज हम श्लोक संख्या 29 से शुरू करेंगे। तो पहले हम देखेंगे श्लोक संख्या 29 में हमने लास्ट श्लोक में क्या देखा था। श्लोक संख्या 29।
प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालये। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो है इस जगत में, इस भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होता है। सद्गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप कोई भी कार्य ले लीजिए, अगर आप इस भौतिक संसार में एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, तो ये तीनों प्रकृति के गुणों से प्रभावित होंगे ही, इसमें कोई शंका नहीं है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो लोग भाई भौतिक जीवन में हैं, वो अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो जिन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है, जो लोग भौतिक में काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को आपको विचलित नहीं करना चाहिए, बार बार उन्हें रोकना नहीं चाहिए, बार बार उन्हें टोकना नहीं चाहिए। आपको उनके सामने अपनी पद्धति से, भक्ति भाव से भक्ति करते हुए, भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित करते हुए भक्ति करते रहना चाहिए। भगवान के चरण जो हैं वो कमल सदृश हैं, तो हमें भगवान के कमल सदृश चरणों में आत्मसमर्पण करना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो जो लोग भौतिक जीवन में काम कर रहे हैं, उन्हें भी धीरे धीरे भक्ति भाव में लगाना चाहिए। तो ये है जो है भौतिक जीवन में एक लगे हुए व्यक्ति और एक भक्ति भाव में लगे हुए व्यक्ति के अंदर। लेकिन जो भक्त होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, भगवान दयालु होते हैं, इसलिए उनके भक्त भी दयालु होते हैं। और उन्हें जब भौतिक संसार में फंसे हुए लोग दिखाई देते हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता है, और वे उनके उद्धार के लिए कुछ न कुछ करने लगते हैं। उन्हें धीरे धीरे प्रसाद खिलाने लगते हैं, और धीरे धीरे उन्हें भक्ति भाव में एंगेज करने लगते हैं। तो ये जो है सही तरीका है एक अभक्त को भक्त बनाने का। और धीरे धीरे उन्हें जो है कृष्ण भावनामृत में रत रत लत लग जाती है, और धीरे धीरे वो भी भक्ति भाव करने लगते हैं। जिन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, वो भौतिक में जीवन में जीने वालों को परेशान नहीं करते, उन्हें बार बार पीड़ा नहीं देते हैं कि भाई आप ऐसा करो, ऐसा करो, एकदम हिटलर की तरह उन्हें निर्देश नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी भक्ति एकदम मन लगा के करते हैं, और धीरे धीरे जो अभक्त हैं उन्हें भी कुछ सेवा में लगाते हैं, और धीरे धीरे फिर वो भी भक्त बनने लगते हैं। और एक जो अभक्त होता है वो एकदम आलसी होता है, और भौतिक संसार में हमेशा बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, अपना गाड़ी खरीदने के लिए, ढेर सारा पैसे कमाने के लिए, बंगला बनाने के लिए। तो ऐसे लोगों को मंद बुद्धि कहा जाता है, मंद, आलसी होते हैं एकदम। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार है, ये वो जो भौतिक जीवन में जीने वाले लोग हैं, उन्हें एक तरह से ये चीजें सब व्यर्थ लगती हैं कि क्या है ये, कृष्ण भगवान कौन है, हाँ ये सब क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है। तो इस सब चीजों को बहुत फालतू मानते हैं। और वो क्या करते हैं, सामाजिक इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं कि भाई हम देखो देश प्रेम है, हमें राष्ट्र प्रेम है, हमें जो है ऐसे करके कुछ तो जो है उल्टे सीधे चक्कर में पड़े रहते हैं, और सोचते हैं कि जब इन सब कामों से देश सेवा कर लेंगे और सब सामाजिक सेवा कर लेंगे, बाद में जब रिटायर होंगे, हाँ भौतिक जीवन से, तब भक्ति शुरू करेंगे। ये उनके मिथ होते हैं, ये उनके जो है एक तरह से उनके मन में संदेह होता है कि हम अभी भगवान की सेवा क्यों करें। तो वो उल्टा क्या करते हैं, जहां उनका जन्म हुआ है उसकी पूजा करते हैं, और अपना जन्मदिन मनाने में व्यस्त रहते हैं, दूसरों का जन्मदिन मनाने में व्यस्त रहते हैं, हाँ जो है उपहार देते हैं, उपहार लेते हैं, और नाना प्रकार के भौतिक जीवन में वो व्यस्त रहते हैं।
और इस तरह से अपने शरीर से जुड़े हुए सारे सुख में वो लगे रहते हैं। और जैसे उन्हें भाई प्रेसिडेंट बनना है, उन्हें कोई बड़ी-बड़ी पोस्ट पे जाके बैठना है, तो अपने आप को एकदम जो है कोई पोस्ट से लगा के रखते हैं या फिर भौतिक सेवा में लगा के रखते हैं, शरीर सेवा में लगा के रखते हैं। वो क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूँ। लेकिन एक भक्त क्या सोचता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। तो ये जो है एक भक्त और अभक्त में अंतर होता है। ये हमने देखा था लास्ट टाइम, पिछली बार, श्लोक संख्या 29 में। श्लोक संख्या 30 में देखेंगे कि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। जो लोग इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे इस भौतिक जीवन से निकाला जाए और भगवान की सेवा में लगाया जाए। श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व को किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो यहाँ भगवान एकदम फाइनल स्टेज पे अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन इतना मैंने तुम्हें निर्देश दिया, इतना मैंने तुम्हें उपदेश दिया, सिर्फ मेरी बात मानो और तुम तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से किसी तरह का कोई संशय मत रखो, किसी तरह की कोई व्यर्थ की चिंता मत करो। मैं कह रहा हूं कि युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना है। इसी तरह हमें अपने जीवन में भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमें सोचना नहीं है भगवान क्या कह रहे हैं, हमें इसे सोचना है कि भगवान हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं, वो और हमें उसमें लग जाना है। क्योंकि भगवान हमें हमसे जो भी करवाएंगे वो अच्छा ही करवाएंगे। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। तुम हो ही नहीं, तुम ये सोच लो कि तुम जो भी हो मेरे लिए हो, तुम जो भी हो मेरे हो। तो अगर तुम इस तरह का सोच रख के युद्ध करते हो तो समझ लो कि तुमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। तो जो कृष्ण को जानता है वो विद्वान है, जो कृष्ण को नहीं जानता है वो विद्वान नहीं है, वो विद्वान कभी हो ही नहीं सकता। तो जो पूर्णतया कृष्ण भगवान को जानता है, कृष्ण के कार्यों को जानता है, कृष्ण के अवतारों को जानता है, कृष्ण के उद्देश्य को जानता है, वो पूर्णतया पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। तो इस और तुम्हें क्या करना है, बिना कोई लाभ और हानि मन में रखे हुए युद्ध करना है। यही तुम्हारा काम है कि मैं जो बोलूं उसका तुमको पालन करना है। तो किसी प्रकार का मन में कोई संशय मत रखो, कोई जो है डाउट मत रखो। ये जो राक्षस होते हैं, ये संशय के रूप में आपके हृदय में छिपे रहते हैं और आपसे कोई अच्छा काम होने नहीं देते। दुनिया भर के संदेह लाके आपको अच्छे कर्म से हटा के बुरे कर्म में लगा देते हैं। और दो ही चीज है, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप बुरा ही करेंगे, और अगर आप बुरा कर रहे हैं तो अच्छा हो ही नहीं सकता कभी। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने आप को पूरी तरह मेरे चरणों में समर्पित कर दो और मैं जो बोल रहा हूँ मेरे आदेशों का पालन करो। तो भगवान जो भी कहते हैं हमें उन्हें उस आदेश मानकर उसका पालन करना चाहिए। यही हमारा कर्म है। यह है श्लोक संख्या 30। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आप अगर भगवान की आज्ञा मानेंगे तो आप जो है आध्यात्मिक कार्यों में लग जाएंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। तो वहां पर भगवान की जब आप आज्ञा मानेंगे तो आध्यात्मिक दुनिया में जो है खुशी ही खुशी, वहां कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका खुशी और आपका दुख दोनों भगवान के लिए है, दोनों भगवान को समर्पित है। तो और जो लोग भगवान की आज्ञा नहीं मानते वो हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? तो कभी वो सुखी, कभी खुशी रहते हैं तो कभी दुखी भी रहते हैं। तो वहां पर जो है दोहरा है, मतलब एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। वैसे ही आप जो भी कर्म करते हैं उससे आपको कभी खुशी मिलती है, कभी दुख मिलता है।
लेकिन आप जब भगवान की आज्ञा मानते हैं, आप आध्यात्मिक कार्यों में लग जाते हैं, तो वहां पर जो है ये दोगलापन खत्म हो जाता है, ये दोहरापन खत्म हो जाता है। आप जो भी काम करते हैं उससे खुशी ही मिलती है, क्योंकि आपके जो भी कार्य हैं वो भगवान को समर्पित होते हैं। तो चाहे उससे दुख मिले, चाहे उससे खुशी मिले, चाहे उससे प्रॉफिट मिले या लॉस मिले, वो सब भगवान को समर्पित होता है। यही एक भक्त और अभक्त का भाव में फर्क है। तो आपको क्या करना है, एकदम जैसा सेना में इतना अनुशासन होता है, उसी तरह अपने कर्मों को भगवान की इच्छा के अनुसार भक्ति में लगना है। और जो भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में लोग जी रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। तो वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म है ब्रह्मचारी, जो है बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यासी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरह से 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं। तो हमें वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना है। तो भगवान ने इस जो है भौतिक संसार से मुक्ति पाने के लिए ही इस वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है। और आपको अपने सारे कर्तव्य, अपने सारे कार्य भगवान की खुशी के लिए करना है। अगर आप जो है भगवान की आज्ञा मानेंगे, वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे और धीरे धीरे आप कृष्ण भावनामृत की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो और हम अगर जैसे भाई सेना में अनुशासन के साथ काम किया जाता है, अगर हम भी उसका अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो क्या होगा, उससे हमारे जीवन में कठिनाइयां कम आएंगी और हम अच्छे कार्य कर सकेंगे। और हमारे हृदय में जो हमारी आत्मा है, उसके साथ में परमात्मा होती है। तो ये आत्मा और परमात्मा का वास हमारे हृदय में दोनों साथ में रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको किसी चीज के कोई स्वामित्व तो नहीं जताना है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटा है, ये मेरा बेटी है। जो भी है सब भगवान का है। तो आपको किसी भी चीज से कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए और भगवान के आदेशों को ऑर्डर मानकर उसे हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसे हमें संपन्न करना चाहिए। और हमें उससे कोई फल की आशा नहीं करनी चाहिए। जो भी कर्म हमें भगवान, जो भी काम हमें भगवान ने दिया है, उसे मन लगा के करना चाहिए। तो उससे जो फायदा होगा वो भगवान को समर्पित, उससे जो नुकसान होगा वो भी भगवान को समर्पित। तो उसमें फिर नाखुश होने का कोई पॉइंट ही नहीं आता है। हाँ, तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें कोई भी फल के साथ कोई आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और बिना कोई रोक टोक भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है अध्यात्म चेतस निराशीह मई निर्मम विगत ज्वरा, ये सारे शब्दों का प्रयोग जो है इस श्लोक में किया गया है। तो अध्यात्म चेतस का क्या मतलब है कि आपको जो है पूरी तरह भगवान पे निर्भर रहकर कार्य करना है, अध्यात्म चेतस। तब जब आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ड में रहने वाले भगवान के ऊपर अपना चित्त रखते हैं और कार्य करते हैं, तो जो भी होता है सब अच्छा ही होता है। और निराशी होकर काम करना है, मतलब आपको किसी फल से कोई आसक्ति नहीं रखनी है। भगवान ने कहा है इसलिए हमें कार्य करना है, फल के साथ कोई आसक्ति नहीं, उसे बोलते हैं निराशी है। और मई मतलब मेरा, अनटू मी। आपको ऐसा नहीं सोचना है, ये सोचना है कि जो सब चीजें हैं भगवान की हैं, इन सब का संबंध भगवान से है। इसलिए हमें जो है पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहना है। फिर आता है निर्मम, फ्री फ्रॉम सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। मतलब आपको क्या करना है, आपको किसी चीज से स्वामित्व नहीं रखना है। स्वामित्व, किसी चीज से आसक्ति नहीं रखनी है आपको। फिर आता है दूसरा शब्द इसमें विगत ज्वरा, कि आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है कि करूं कि नहीं करूं, कोई संदेह अपने मन में नहीं रखना है
किसी तरह का अवरोध अपने मन में नहीं आने देना है। किसी तरह का जो है शारीरिक अवरोध भगवान के आदेशों के पालन में नहीं आने देना है। बस हमें भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करते जाना है। तो जो भी उससे फल आएगा वो भगवान को समर्पित होगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो आध्यात्मिक वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में जब आप काम करते हैं तो वहां पर कोई तो किसी तरह का दो ऐसा फल लाभ और हानि नहीं होता। वहां सिर्फ लाभ ही होता है। खुशी और दुखी दो चीज नहीं होता, सिर्फ खुशी होती है। इसलिए हमें भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए, उसे शिरोधार्य करके हमें पालन करना चाहिए। ये जो है श्लोक संख्या 30 में बताया गया है। फिर श्लोक संख्या 31 और 32 हम देखेंगे। श्लोक संख्या 31। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनके मन में किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं होती है और मेरे आदेशों का पालन करते रहते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। उन्हें सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है, लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं है। अब हमें भगवान के आदेशों का पालन कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। हाँ, तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर हम भगवान के आदेशों का पालन कैसे करें। हमें भगवान के आदेशों का पालन, पहली बात हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। हाँ, भगवान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हैं तो वो एक तरह से दुश्मनी हो गई ना, कि आप उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो जो बोल रहा है वो नहीं कर रहे हैं, तो आपके मन में कोई संशय है, तो आपके मन में कोई किसी प्रकार का कोई दुश्मनी है उसके साथ में। तो हमें भगवान कह रहे हैं कि आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, फर्म फेथ होना चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं मैं उन्हीं का पालन करूंगा, तो मुझे जो है 100% सफलता मिलेगी, 100% सक्सेस। तो हमें जो है ये देखना है कि हमें कोई फायदे, अपने फायदे के लिए काम नहीं करना है। तो हमें जो भगवान के लिए हमें कार्य करना है तो हमें फायदा ही फायदा होगा। और अगर आप भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो आप बंधन से, सारे बंधनों से, सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ये जो है भगवान यहाँ पर श्लोक संख्या 31 में बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, मेरे ऊपर निर्भर रहना है। 100%, 100% आपको समर्पण करना है। तो हमारे, अब आप ऐसा कब कर पाएंगे, अगर आपको भगवान में विश्वास है, आपके मन में कोई संशय नहीं है, आपके हृदय में संशय नाम का कोई राक्षस नहीं रहता है। भगवान हमारे अंदर ही हैं, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं और आत्मा के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा का मिलन होने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। जो आप भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय में ही आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, गुरु साधु शास्त्र इन पर विश्वास रखना है कि ये इसी से मेरा उद्धार हो जाएगा। गुरु के आदेशों का पालन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, और साधु संग करना है, सत्संग करना है। तो ये सब चीजें जब करेंगे तो आपके मन में जो संशय नाम का राक्षस है वो अपने आप बाहर निकल के भाग जाएगा। ये है श्लोक संख्या 31। अभी हम देखेंगे श्लोक संख्या 32। ये त्वा एतद् अभ्यसूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। और भगवान यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि जो लोग मुझ में विश्वास नहीं रखते, उनके हृदय में संशय नाम का राक्षस बैठा हुआ है, वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते, हमेशा भौतिक जंजाल में फंसे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि
अज्ञानता के कारण सारे गुरु साधु शास्त्र का वो की अवहेलना करते हैं। हाँ, गुरु जो कहेगा वो नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, उन्हें कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति होना मतलब आप अपने आप को पहचान गए, आप जो है अपने संबंध को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जब अज्ञानता है तो आप इस चीज को कभी नहीं समझ पाते और हमेशा जो है मूर्ख बने रहते हैं और अपने अनायास प्रयास करते रहते हैं भौतिक संसार में लाभ पाने के लिए, लेकिन उस लाभ के बदले हानि ही होती है। इसलिए हमें गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, शास्त्रों का आदेशों, शास्त्रों में जो लिखा है उन्हें पढ़ना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए और जो है साधु संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो इससे हमारे, जब हम सत्संग करेंगे तो हमारे अंदर जो संशय है वो धीरे धीरे उसका विनाश होने लगता है और हमारे हृदय में जो भगवान का वास है परमात्मा के रूप में, उसका जो है आत्मा के साथ वो धीरे धीरे नजदीकी बढ़ने लगती है। हाँ, तो हम जैसा देखते हैं कि जो है जो हम भौतिक संसार में देखते हैं कि जो लोग जो है सरकार का आदेश नहीं मानते हैं, हाँ, तो उन्हें क्या करते हैं, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। हाँ, और डंडे पड़ते हैं। फिर अगर सुधर जाओगे तो छोड़ देंगे, नहीं सुधरोगे तो फिर जब तक सुधरोगे नहीं तब तक डंडे पड़ते ही रहेंगे। उसी तरह से ये हमारा भौतिक संसार का जो है आध्यात्मिक जीवन में भी वही नियम है कि आपको डंडे पड़ते रहेंगे जब तक आप सुधरेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, भगवत नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, हरि नाम संकीर्तन करना है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो हमें चैतन्य महाप्रभु के जो जो ये मूवमेंट है हरि नाम संकीर्तन, ये हमें फैलाना है, पूरे विश्व में फैलाना है। तो ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें हमारे उद्धार के लिए, कलयुग के लिए दिया है, क्योंकि कलयुग में केवल सिर्फ नाम का आधार है। एकले ईश्वर कृष्ण, तो हमें एक ही ईश्वर है, ईश्वर परमः कृष्ण, एक ही भगवान है कृष्ण। हमें और इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन करके भगवान को याद करना है और अपना उद्धार करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें क्या करना है, श्लोक संख्या 31 और 32 में बताया गया है कि जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं वो कैसे करते हैं और जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते उनका क्या हाल होता है। तो आपको श्लोक संख्या 31 में कहा गया है कि आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना है, भगवान के उद्देश्य के ऊपर विश्वास करना है। भगवान इस जगत में जब अवतरित होते हैं तो जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। अधर्म जब चारों तरफ फैला हुआ होता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या 31 और 32 में जो है आपको हमें भगवान के ऊपर विश्वास रहकर कार्य करना है। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 33। तो इस भौतिक जीवन में जिन्होंने जन्म लिया है वो कर्म करेंगे, कुछ न कुछ तो कर्म करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा करेंगे और बुरा नहीं करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, है। और ये बुरा और अच्छा ये तीनों प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं। सतोगुण हो सकता है, रजोगुण भी हो सकता है या तमोगुण भी हो सकता है। तब देखेंगे श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेरज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति।
ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो जो इस जीवन में, इस भौतिक संसार में जिन्होंने जन्म लिया है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, तो उन्हें जो है कर्म करना है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं वे भगवान की इच्छाओं का अवहेलना करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, गुरु साधु शास्त्र को नहीं मानते हैं, इसलिए उनका हाल जो है इस भौतिक संसार में बेहाल हुआ रहता है। तो श्लोक संख्या हमें क्या बताता है? श्लोक संख्या 33 में बताया गया है कि हम जो है इस भौतिक जीवन में आए हैं तो हम क्या करते हैं? प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। जैसे भी हम वातावरण में रहेंगे वैसे काम करने लगते हैं। लेकिन अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे, आध्यात्म से जुड़े रहेंगे, तो हम भले इस भौतिक जीवन में रह रहे हों, लेकिन वो हमें जो है छू नहीं पाएगा, भौतिक हमको छू नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है? भौतिक जीवन में रहते हुए हमें भगवान की सेवा करनी है, ताकि जो है भौतिकता हमें स्पर्श ना कर पाए। तो जो है, जो जिन्हें ज्ञान होता है, जो ज्ञानी होते हैं, वो भी जो है जो कार्य करते हैं वो प्रकृति के अनुसार ही होता है, लेकिन उसमें जो है किसी तरह का जो है गलत का कोई लेश मात्र नहीं होता है। तो ये प्रकृति के जो तीनों गुण है ना, इस भौतिक जीवन में जितने भी लोग आए हैं उनके सारे कार्य इस प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होते ही हैं। सतोगुण भी हो सकता है, रजोगुण भी हो सकता है, तमोगुण भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये हमारे सारे कार्य, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। हाँ, अभी आपके पास बहुत बड़ी डिग्री हो सकती है, आप एमबीबीएस हो सकते हो, आप पीएचडी हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप कोई भी हो। तो भौतिक एजुकेशन जो है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो जो है, वो हमें आध्यात्म में से जुड़ने के लिए कोई हेल्प नहीं करती है। बस आपका थोड़ा कार्य अलग होता है, हायर लेवल लोअर लेवल काम हो सकता है, लेकिन भौतिक शिक्षा जो है हमें अध्यात्म से जुड़ने में कोई मदद नहीं करती है, या उसमें कोई उसका रोल नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है इस भौतिक में जो भी लोग काम करते हैं उसका जो फल मिलता है वो बंधन ही होता है। इस भौतिक जीवन में काम करना ही बंधन है। अगर हम धीरे धीरे भक्ति भाव करने लगते हैं, भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर कार्य करने लगते हैं, तो हम भले भौतिक जीवन में कार्य कर रहे हैं, हमें उससे आसक्ति नहीं होती है। और वो आसक्ति ही एक प्रॉब्लम है। आसक्ति ही बहुत बड़ी समस्या है कि हम जो भी करते हैं उससे हमें फल की आसक्ति हो लग जाती है। तो ये हम हमारे लिए कर रहे हैं। तो ये जो स्वार्थ की भावना है यही गलत है। ये इसकी वजह से इंसान जो है इस भौतिक जीवन में फंसा रहता है। अब बताइए, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका जो है मार्ग क्या है? इससे कैसे निकला जाए? भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में ये बताया गया है। हाँ, कि जो है इस भौतिक जीवन में रहकर कैसे कार्य किए जाए ताकि हम इस भौतिक जंजाल में न फंसने पाए। तो हमें क्या करना है? भगवान, परम भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। तो अगर आप कृष्ण भावनामृत का जो है आप फॉलो करने लगते हैं तो आपके धीरे धीरे जो है उन्नति होने लगती है। आप जो इस भौतिक जंजाल में फंसे हुए हैं उससे निकलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो आप भले ही भौतिक जीवन में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर भक्ति भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप इस जो है भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर निकल जाएंगे।
हाँ, तो आप जो भी काम कर रहे हैं अचानक से आपको सब छोड़ के नहीं बैठना है। आपको अंदर अपने अंदर भक्ति लानी है, हरिनाम संकीर्तन करना है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है, सुबह जो है आपको जल्दी उठना है, भगवान की सेवा करनी है, जप माला करना है, आपकी इच्छा के अनुसार आप जितना कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है 4 नियमों का भी पालन करना है। तो 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियम ये कौन कौन से हैं? जैसे आपको अवैध स्त्री संग नहीं करना है, स्त्री या पुरुष संग नहीं करना है, आपको जो है कोई भी चीज जो है मांस भक्षी नहीं होना है। और आपको जुआ नहीं खेलना है, और आपको कोई किसी तरह का कोई नशा पत्ती नहीं करना है, कोई नशा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? आपको जो है गुरु के अंदर रह के काम करना है, गुरु के आदेशों का पालन करना है। तो गुरु जो है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, भगवान से मिलाने वाला जो है, एक तरह से वो एजेंट होते हैं, जो हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं कि हमें भगवान से कैसे मिला जाए, भक्ति कैसे की जाए, इस भौतिक जंजाल से कैसे छुटकारा पाया जाए। अगर हमें तो हमें ये गुरु से ही मिलता है, गुरु की सेवा करनी है, गुरु के आदेशों का पालन करना है, तो हमें धीरे धीरे इस भौतिक जीवन से छुटकारा मिल सकता है। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 34। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्नावसम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। तो कौन से 2 चीज हैं जो हमें भक्ति के मार्ग पर बढ़ने नहीं देते? राग, क्रोध। क्रोध बहुत भरा होता है हमारे अंदर। हाँ, जो भी कुछ हमारे सामने दिख रहा है हम उसका उल्टा ही सोचते रहते हैं। हाँ, या फिर हमें उससे आसक्ति लग जाती है तो क्रोध आता है। हम दूसरों के प्रति द्वेष करते हैं, वो मेरे से बड़ा है, उसके पास मेरे से ज्यादा बड़ा बंगला है, गाड़ी है। तो हमें ये सब चीजें जब हमारे मन में आती हैं तो हमारे हमारे मन में द्वेष पैदा हो जाता है। भाई हम तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब कर नहीं पा रहे तो हमारे अंदर द्वेष अपने आप पैदा हो जाएगा। तो ये सब जो है भौतिक बंधन का कारण है, हमारे अंदर राग और द्वेष भरे होते हैं। और हमें जो है इंद्रियों से, इंद्रियों के आनंद के लिए काम करना है, इंद्रिय सुख चाहिए हमें। तो इंद्रिय सुख के हम पीछे भागते रहते हैं। हाँ, हम काम के पीछे भागते रहते हैं, हम पैसे के पीछे भागते, अर्थ के पीछे भागते रहते हैं। हमें मोह होता है, काम क्रोध मोह मद मोह। हमें घमंड होता है कि हमारे पास इतना सारा धन पड़ा है। काम क्रोध मद मोह, लोभ। तो इस तरह से ये सारी बुराइयां हमारे अंदर भरी होती हैं। तो इन सब चीजों से कैसे निकला जाए? तो यहाँ पर हमें साधु संग करनी होगी, भक्ति करनी होगी, शास्त्रों का आदेशों का हमें पालन करना होगा, गुरु के आदेशों का पालन करना होगा, गुरु के श्री चरणों में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना होगा। तो जब आप गुरु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने हैं होते करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, तब भगवान ऐसी बुद्धि दे देते हैं गुरु को और आपको कि आपका जो है भक्ति मार्ग में जो है आपका प्रशस्त हो जाता है। अब आगे उसमें जो है उन्नति करने लगते हैं। तो इस तरह से जो है बताया गया है कि आपको जो है किसी तरह का आसक्ति नहीं करनी है। ये जो आसक्ति होती है ना, यही हमारे भक्ति मार्ग में रोड़ा बन जाती है। अब ये रोड़ा कैसे बन जाती है कि हमें जो है इंद्रिय सुख के लिए हम काम करने लगते हैं। तो हमें, हाँ, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है इसका? सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है कि हमें ऐसा ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इससे बाहर निकल पाए? तो अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको कृष्ण भावनामृत के तरफ काम करना है। तो हमें क्या करना है? भगवान, हमें एक ही जो है आसक्ति करनी है, भगवान के साथ आसक्ति, और एक हमें एक ही अनासक्ति करनी है, भगवान के साथ अनासक्ति नहीं करनी है हमें। तो हमें आसक्ति और अनासक्ति जो है हमें
जो है भगवान से दूर और पास ले जाती है। तो अगर आप भौतिक जंजाल से अनासक्त हो जाएंगे तो भगवान से आसक्त हो जाएंगे, और अगर आप भौतिक जंजाल से जो है आसक्त हो जाएंगे तो भगवान से अनासक्त हो जाएंगे। हाँ, तो आसक्ति और अनासक्ति का ये जो है बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो इस तरह से सारे अच्छे कर्मों का उद्देश्य ये है कि भगवान से हमारा तादात्म्य हो जाए, भगवान के साथ हमारा मिलन हो जाए, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए। अगर हम जो हमारे शास्त्रों में दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो हमारे जो है हम धीरे धीरे हमारे अंदर अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव होने लगता है, और जो हमें इंद्रिय सुख करने का जो आदत लगी रहती है वो जो है एक तरह से भाग जाती है। तो जब आप माया की सेवा करेंगे तो आपको जो भी कर्मकांड में रह जाएंगे आप। अगर आप माया से अनासक्त होकर रहेंगे तो आप अपने आप भगवान से जुड़ जाएंगे, और आपके मन में ये रहेगा कि मुझे जो भी कार्य करना है भगवान की खुशी के लिए करना है, भगवान के लिए जीना है, भगवान के लिए मरना है। तो हम इस भौतिक जीवन में आए हैं तो हमें भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करना है, ना कि हमारे इंद्रिय सुख के लिए। तो आपको ये भली भांति समझना है कि ये जो है जीवन क्या है। ये जीवन ये है कि आपको भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना है। तब आप जब भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे भली भांति कि मैं इस भौतिक जीवन में क्यों आया हूँ, मेरा जो है भगवान के साथ क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा का मिलन कब और कैसे होगा। आपको गुरु साधु शास्त्र का संग करना होगा, गुरु आपको गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा। तो गुरु जो है भगवान के चरणों में समर्पित करने का रास्ता बताएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं श्लोक संख्या 34। तो हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। अगली बार हम श्लोक संख्या 35 से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।